हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे पाइथन का लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर हम पूरी बेसिक सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन को एक एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हैं और आखिर ये पाइथन है क्या और ये हम यूज़ करते ही क्यों हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग है क्या और हमने पाइथन ही क्यों चूज़ किया। और फिर हम देखेंगे कि आखिर ये कंपाइलर और ये कंपाइल्ड कोड और ये इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस ये सब क्या है। उसके बाद फिर हम अपने पाइथन और वीएस कोड का सेटअप देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपना पहला कोड लिखेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग असल में है क्या। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा एक्ट है जिससे आप ये बताते हैं, जो आपको काम करना है वो आप कंप्यूटर को बता रहे होते हैं। कंप्यूटर एक्चुअली समझता है ज़ीरो और वन की लैंग्वेज, जो कि हमें समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर एक नंबर का एक अलग बाइनरी कोड होता है जो हम ज़्यादातर डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जो कि ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर पाए। और फिर बीच में आता है हमारा कंपाइलर, जो कि उसी सेम कोड को ज़ीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो तो इसकी डेफिनेशन है दैट प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ गिविंग अ कंप्यूटर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट। इसकी एनालॉजी है, इट्स लाइक कुकिंग अ रेसिपी। जैसे कि जब हम कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो हमें एक बुक के अंदर एक कुछ इंग्रेडिएंट्स और उसके प्रोसीजर्स दिए होते हैं। उसी तरह कोड के अंदर भी हम कुछ प्रोसीजर्स देते हैं जो कि कंप्यूटर समझता है और उसे फिर परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम पाइथन ही क्यों शुरू कर रहे हैं। तो पाइथन हमेशा से ही लोगों की पहली लैंग्वेज रहती है, क्योंकि वो ईजी है रीड करना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रीडिंग इंग्लिश, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस हैं जो कि हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश के अंदर ही दे रहे हैं। जैसे उसकी जो पूरी लैंग्वेज बनी हुई है वो सिमिलर टू इंग्लिश ही है। जैसे कि हमें अगर कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो हम उस पर केवल लिखते हैं प्रिंट, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। और अगर यही सेम चीज़ हमें सी के अंदर प्रिंट सी प्लस प्लस में प्रिंट करानी होती है तो हम उस पर लिखते हैं std, फिर डबल कोलन सी आउट, लेस देन के दो सिंबल्स और उसके बाद हेलो लिखकर एक सेमी कोलन भी लगाते हैं। तो जो इतनी लंबी कोड है जो कि हम सी प्लस प्लस के अंदर लिख रहे हैं, उसी सेम कोड को हम पाइथन के अंदर इतू सा लिखते हैं और हमें आउटपुट भी सेम मिलता है। डिफरेंस आता है सिर्फ कंपाइल टाइम में, कि हमारा कोड कितने देर में कंपाइल हो रहा है, कितने देर में एग्जीक्यूट हो रहा है। जो हमने कोड लिख कर दिया है उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना लग रहा है। पाइथन बेसिकली एक थोड़ी स्लो लैंग्वेज है, बट पाइथन सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सी प्लस प्लस क्योंकि डायरेक्टली ही हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है, तो सी प्लस प्लस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। उसका एग्जीक्यूशन टाइम 0 पॉइंट सम मिली सेकेंड्स होता है, और पाइथन का एग्जीक्यूशन टाइम 1 पॉइंट सम मिली सेकेंड्स होता है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कभी कभी लीड कोड पर ही इन चीज़ों की दिक्कत आती है। तो पाइथन जो है वो वर्सटाइल है। वो वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होता है, डेटा साइंस में यूज़ होता है, एआई में यूज़ होता है, हैकिंग एंड ऑटोमेशन में भी यूज़ होता है। वेब डेवलपमेंट के अंदर हम पाइथन से पूरी बैकएंड बना सकते हैं। डेटा साइंस के अंदर हम जानते ही हम जुपिटर नोटबुक्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी सारी चीज़ें पाइथन के अंदर ही लिखी होती हैं। हम एआई की बात कर लें, हमारे जितने भी मॉडल्स हैं मेजॉरिटी मॉडल्स पाइथन बेस्ड ही हैं। और हैकिंग के अंदर भी हम पाइथन का यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए, जो कि काम हम खुद से नहीं करते हैं। हम एक स्क्रिप्ट पाइथन की लिख देते हैं और उसे रन कर देते हैं और फिर पाइथन अपने आप वो सारे काम कर देता है। फिर बात करते हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर काम ऑटोमेटिकली किसी से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेशन का मतलब हम खुद ही अपना जो काम है वो पाइथन से ही करवा रहे हैं। हमने एक स्क्रिप्ट लिख दी, अब वो स्क्रिप्ट रन हुई, उसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई वो अपने आप काम करने लगी। तो ये सारी चीज़ें हम पाइथन से कर सकते हैं। और पाइथन की एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, मिलियंस ऑफ डेवलपर्स इज इक्वल टू एंडलेस फ्री हेल्प एंड लाइब्रेरीज।
तो पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, जैसे हमें आपको एक स्पेसिफिक काम कराना है, मान लेते हैं कंप्यूटर से हमें सम कराना है, तो सम के लिए हम लिखते हैं कोई नहीं, जैसे हमें सम लिखना है तो हम सम को इक्वल लिखते हैं जैसे a प्लस बी। मान लेते हैं हमने एक डेटा टाइप बनाया, हमने एक बनाया, मान लेते हैं एक वेरिएबल है हमारे पास a और एक वेरिएबल है हमारे पास b। अब हमें सम करना है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सम इक्वल टू a प्लस बी। अब इसी सेम चीज़ को हमने मान लो एक सम नाम की लाइब्रेरी बना दी, ठीक है। अब हम जब सम नाम की एक लाइब्रेरी बना देते हैं तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इतना बताना है कि हमें सम करना है, किसका करना है, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे ए और बी का करना है, और हमें सम मिल जाएगा। तो ये काम होता है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी इसी तरह से काम करती है। लाइब्रेरी के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग फंक्शन जो हमें ढेर सारी लाइन्स ऑफ कोड्स में लिखने होते हैं, उन्हें हम सिंपल उन कोड्स को लिखकर एक ऐसी लाइब्रेरी बना देते हैं जिस लाइब्रेरी में आप बस अपने इनपुट्स दो, बता दो कि आप ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो और वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। पाइथन के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए लाइब्रेरी बनी हुई है। पाइथन के ऊपर आपको लाइब्रेरीज, पिप इंस्टॉल, ये सारी चीज़ें हम अगले मतलब अभी अभी ही कवर करने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी ये चीज़ें, और ये बिगनर फ्रेंडली है। ये फोकस करता है लॉजिक फर्स्ट और सिंटैक्स सेकेंड। सिंटैक्स का मतलब होता है कि आप किस चीज़ को, आपका कोड जो है वो किस फॉर्मेट में लिखा गया है। जैसे यहाँ पर हम सी को देखें तो सी के अंदर यहाँ पर हमने पहले एस टी डी, फिर डबल कोलन सी आउट, फिर स्पेस, फिर लेस देन स्पेस, इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर हेलो लिखा। तो इस चीज़ को हमने पाइथन के अंदर सिंपल किया, क्योंकि हमें चाहिए कि पाइथन में हम पहले लॉजिक लगाएं, जो लॉजिक लगना है। सिंटैक्स वगैरह कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता। पाइथन के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है वो है आइडेंटिशन। तो जैसा आपका इंडेंटेशन होगा उसी हिसाब से पाइथन वर्क करती है। पाइथन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ये चीज़ें लिखनी है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इंडेंटेशन सही रखनी है, वरना आपकी बहुत सारी चीज़ों में एरर्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे पहले हाउ कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द कोड। तो द जो प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर जीरोस एंड वन समझते हैं, जो कि हाँ, जैसे कि ज़ीरो और वन, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, इसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं समझता, बिकॉज कंप्यूटर के अंदर केवल लैंग्वेजेस, केवल बाइनरी ही है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप ऐसा इनपुट नहीं दे सकते कि जैसे ये ए है ये बी है, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ ज़ीरो है या वन है, सिर्फ लो वोल्टेज जा रही है या हाई वोल्टेज जा रही है, सिर्फ यही कंप्यूटर समझता है। तो और हम जो है हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। हम इंग्लिश समझते हैं, हम हिंदी समझते हैं, हम कोड समझते हैं कि कोड भी इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, क्या लिखा है। इसी तरह अब हमें क्या चाहिए, हमें बीच में चाहिए था एक ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन डिफरेंस एक आता है कि कंपाइलर जो होता है वो पूरी कोड को एक बार में ट्रांसलेट करता है और उसको रन कर देता है, और इसी वजह से ये फास्ट होता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर आपकी कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और लाइन बाय लाइन रन करता है। तो इसी वजह से सिर्फ पाइथन स्लो है, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर है। हमारे पास पाइथन का कंपाइलर, हमारे पास कंपाइलर सी का है, सी प्लस प्लस का है। हमारे पास पाइथन का कोई कंपाइलर नहीं है। कंपाइल इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि पाइथन के अंदर, क्योंकि कोई सिंटैक्स ऐसे सेमीकोलंस वगैरह नहीं है, तो हमें उसे लाइन बाय लाइन ही पढ़ना पड़ता है।
क्योंकि हमें पता नहीं कि आपकी कौन सी लाइन कहाँ पर एंड हो रही है। तो आप तो आप जैसे सी और सी प्लस प्लस के अंदर आप जो पूरी एक पेज में कोड लिख रहे हैं, आप उसे पूरी एक लाइन में लिख देंगे तब भी वो चल जाएगा। लेकिन पाइथन के अंदर आपको अगर एक लाइन इस लाइन में लिखे तो अगली लाइन उसके नीचे ही लिखनी पड़ेगी, वरना वो नहीं चलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है जिस वजह से पाइथन थोड़ी स्लो मानी जाती है और सी सी प्लस प्लस थोड़ी फास्ट मानी जाती है। होता क्या है कि हमने जैसे एक कोड लिखा, अब उस कोड को हमने दिया हमारे कंपाइलर को। जैसे अगर हमने सी या सी प्लस प्लस में कोड लिखा तो हमने दिया कंपाइलर को। अब कंपाइलर ने क्या किया, कोड लिया पूरा एक पेज, मान के चलते हैं कोड लिया एक पेज, और बगल में उसने बाइनरीज में पूरी एक पेज लिख के कंप्यूटर को दे दिया कि लो भाई ये काम है, ये कर दो। ठीक। अब पाइथन में क्या होता है, पाइथन क्योंकि पाइथन का हमारे पास इंटरप्रेटर है, तो हमने पाइथन को एक लंबा सा कोड लिख कर दे दिया। अब पाइथन क्या कर रहा है, एक लाइन पढ़ रहा है, कंप्यूटर को बता रहा है देखो ये एक लाइन है। दूसरी लाइन पढ़ रहा है, कंप्यूटर को बता रहा है देखो ये दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन पढ़ रहा है तो कंप्यूटर को बता रहा है ये तीसरी लाइन है। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या आता है, मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आपके कोड में कोई बग है, मतलब आपने कोई एरर किया हुआ है, तो एरर आपका अगर आपने सी या सी प्लस प्लस में किया है तो कंपाइल होते टाइम ही आपको एरर बता देगा और आपका कोड पूरा रन नहीं होगा। जब तक आपका कोड पूरी तरीके से सही नहीं है सी या सी प्लस प्लस में, आपका कोड रन नहीं होगा। लेकिन आपके कंपाइलर के इंटरप्रेटर में क्या होता है, पाइथन के अंदर वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है। मान लो आपके ऊपर की 5 लाइन सही हैं, नीचे की 2 लाइन्स आपने गलत लिखी हुई है, तो वो ऊपर की 5 लाइन्स रन हो जाएंगी, नीचे की 2 लाइन्स नहीं रन होंगी। आपको एरर सिर्फ उन 2 लाइन्स में बताया जाएगा, बाकी ऊपर की चीज़ें रन होंगी। लेकिन सी सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आपको पूरा ही कोड जो है आपका, वो अगर उसमें कहीं पर भी एरर है तो वो रन नहीं होगा, एक लाइन भी रन नहीं होगी। लेकिन पाइथन के अंदर अगर आपकी किसी एक लाइन में एरर है तो बाकी चीज़ें रन होंगी, सिर्फ वो एक लाइन छोड़कर। तो ये मेजर डिफरेंस आता है पाइथन के अंदर और सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि हमारे पास पाइथन का इंटरप्रेटर है और हमारे पास सी सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ बाइनरी में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चीज़ों को कन्वर्ट करता है। बस यही मेजर डिफरेंस है, आपको यही समझना है। ओके, तो कंपाइलिंग क्या है, कंपाइलिंग या इंटरप्रेटिंग क्या है, सिंपली आपके दिए हुए कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर समझ पाए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके लिए हमें टूल्स क्या क्या चाहिए, हमें टूल्स चाहिए एक ट्रांसलेटर और दूसरा जहां हम कोड लिखेंगे। तो हमारा ट्रांसलेटर क्या है, हमारा ट्रांसलेटर है जिसे हम इंजन भी बोलते हैं, वो है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड कहाँ से होगा, पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ से आपको जाना है, केवल जाकर के सर्च करना है पाइथन, और उसके बाद आपको यहाँ पहली वेबसाइट python.org पर आ जाना है। वहाँ पर आते ही आपको यहाँ पर एक डाउनलोड सेक्शन पर जाना है। जैसे ही आप डाउनलोड्स पर आएंगे तो आपको यहाँ डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर दिखेगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको जस्ट लाइक अ गेम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पाइथन। और उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा है, हमारी जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा द एडिटर। एडिटर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वी एस कोड। वी एस कोड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कलर कोडिंग, ऑटो कंप्लीट और भी बिल्ट इन टर्मिनल्स वगैरह चीज़ें हैं। इस वजह से हम केवल हमारे वी एस कोड को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वी एस कोड काफ़ी ज़्यादा ही एफिशिएंट चीज़ है, वो हम आगे अभी देखते हैं। तो वी एस कोड हमने यहाँ, हमें केवल आना है, सर्च करना है वी एस कोड, पहली वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना है, और फिर यहाँ से डाउनलोड करते ही आपका डाउनलोड प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, और डाउनलोड होते ही आप इसे जस्ट लाइक अ गेम इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमने ये सारी चीज़ें पहले ही कर ली हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी आगे की चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो पहला प्रोग्राम लिखने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर आना है,
और एक न्यू फोल्डर बनाना है। ओके, न्यू फोल्डर बनाने का सबसे सिंपल टेक्निक कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब हम आते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। तो जो हमने न्यू फोल्डर बनाया, इंस्टॉलेशन के टाइम वी एस कोड पर आपको ध्यान देना है कि उसमें 4 चेक बॉक्सेस आते हैं। जब आप उन 4 चेक बॉक्सेस को देखेंगे तो आपको उसमें से चारों को ही सेलेक्ट कर लेना है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम वी एस कोड को ओपन, जब जैसे ये फोल्डर हमारी ओपन हो गई, तो अगर हम यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें तुरंत ही ओपन विद कोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो फिर हमारा वी एस कोड जो है उसी फोल्डर के अंदर खुल जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये न्यू फोल्डर यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर न्यू फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, ओके फोल्डर बनाते हैं। ये हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 1 नाम से हमने फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम देते हैं 01, या देते हैं फर्स्ट डॉट पी वाई। डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। इसको एंटर करते हैं तो अब यहाँ पर इसको साइड बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा वी एस कोड खुल के आ चुका है। वी एस कोड पे कोड लिखने का फ़ायदा, वी एस कोड पे आपको सबसे पहले तो यहाँ एक्सटेंशंस में आना होगा। एक्सटेंशंस में आकर के आपको यहाँ पर सर्च करना है पाइथन। और पाइथन सर्च करने के बाद आपको यहाँ से पाइथन डीबगर, पाइथन, इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल कर लेना है।